जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के ऐसे विषय के बारे में जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अर्जुन या कर्ण में श्रेष्ठ कौन था? वैसे तो कर्ण और अर्जुन दोनों ही उच्च कोटि के धनुर्धर योद्धा थे, इसीलिए हम इनकी विजय पर नहीं बल्कि इनकी हार पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे कर्ण के पराजय के बारे में। कर्ण द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और परशुराम तीनों के शिष्य थे। टीवी सीरियल के जरिए सबसे पहले झूठ यही फैलाया जाता है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है, और इसलिए कि समाज में जातिवाद मुद्दा गरमाया रहे। असल में तो कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और परशुराम तीनों के शिष्य थे। महाभारत आदि पर्व में साफ साफ लिखा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया था। इसीलिए कर्ण उनका आश्रम छोड़कर परशुराम जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए थे। और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं दिया था, इसकी एक वजह है जो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। कर्ण की पहली पराजय गुरु दक्षिणा युद्ध में द्रुपद के खिलाफ हुई थी। याद रहे, मैं टीवी सीरियल के हिसाब से नहीं बल्कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के आधार में बोल रही हूँ। महाभारत में साफ लिखा है कि कर्ण भी कौरव भाइयों के साथ युद्ध करने गए थे और वहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कर्ण की दूसरी पराजय को हम हार नहीं कह सकते, क्योंकि जब अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना लगाया था तब भी इन दोनों में युद्ध हुआ था। भले ही अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन उस समय अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे, इसीलिए ब्राह्मण के खिलाफ अस्त्र उठाना कर्ण को ठीक नहीं लगा। इसीलिए ना हम कर्ण की हार कहेंगे ना अर्जुन की जीत। कर्ण की अगली पराजय पांडव के वनवास काल के समय जब उनका सामना गंधर्व राज चित्रसेन से हुआ। उस समय उन्होंने लगभग सभी गंधर्वों को हराया था। सिर्फ चित्रसेन के सम्मुख अस्त्र के सामने वो टिक नहीं पाए थे। तब चित्रसेन गंधर्व से हारकर वो अपने मित्र दुर्योधन को वहीं छोड़कर भाग गए थे। तब अर्जुन ने चित्रसेन को हराकर दुर्योधन को छुड़ाया था। और अगली पराजय तब हुई जब उनका सामना विराट युद्ध में अर्जुन से हुआ। कर्ण ने भले ही भीम को हराया हो, लेकिन भीम ने भी कर्ण को हराया था। अभी यह सुनकर लोग कहेंगे पहले जाकर महाभारत पढ़ लो। कर्ण अपने जीवन में कभी भी नहीं हारे। टीवी सीरियल को सच मत मानिए, चाहे तो आप महाभारत खुद पढ़ लीजिए। कर्ण अर्जुन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे थे, इतने भारी कि भीम और कृष्ण भगवान को बार बार आकर उनको संबोधित करना पड़ रहा था। लेकिन जब अर्जुन ने एकाग्रता के साथ युद्ध करना शुरू किया तो उनके आगे कर्ण की एक ना चली। लेकिन तभी कर्ण का रथ का पहिया युद्ध करते समय जमीन में धंस गया। अर्जुन बाण नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के समझाए जाने पर अर्जुन ने क्रोधित होकर अंजलि का बाण चलाया और कर्ण का वध किया। अब बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन महाभारत युद्ध से पहले सिर्फ एक बार पराजित हुए थे, जब शिवजी ने आदिवासी का रूप धारण करके अर्जुन की परीक्षा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र दिया था। अर्जुन ने चित्रसेन गंधर्व को हराया था और द्रुपद को बंदी बनाया था, जिन्हें कर्ण भी नहीं हरा पाए थे। अब आप खुद ही सोच लीजिए कौन श्रेष्ठ है। दोस्तों, टीवी सीरियल में श्री कृष्ण को छल कपटी जैसा दिखाया जाता है। एक सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य को छोड़कर किसी का भी वध छल से नहीं किया था। भीष्म पितामह को निहत्था मारना नियति थी, कोई छल नहीं था। कर्ण को निहत्थे मारना कोई छल नहीं था। इससे भगवान श्री कृष्ण छलिए नहीं बन जाते। आप लोग खुद भी जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत युद्ध द्वारिका में बैठे बैठे ही समाप्त कर सकते थे।